और दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2। जिन साथियों ने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है, वो जाके हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जो कि 10वीं कक्षा पे आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और ऑल अदर एग्जाम, मतलब क्या जिन भी एग्जामों में साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन जो हमारा है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। किसका पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसका पता लगाने का एक यूनिक सा ट्रिक्स है। हाँ, जिस पत्ती की पीछे भाग में कर्प होता है, कांटा टाइप का होता है, वो अक्सर जो है वो सोलेनेसी कुल का होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। खैरा रोग जो है वो धान से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि धान का पत्तियों में सफेद सफेद होने लगती है, धान मरने लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, आलू में मोजैक रोग किस तत्व का कारक तत्व है? आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व विषाणु है। क्या है? विषाणु। ऑप्शन नंबर डी। जिन प्रश्नों का आंसर पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक का जो टीके का विकास किया था वो क्या था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स क्या है?
अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव को क्या कहते हैं? कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है रेफलेशिया। क्या है? रेफलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, ये होता है निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन यानी Fe। अगला प्रश्न हमारा है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन जो है वो शैवाल से प्राप्त होती है। फिर किस शैवाल से प्राप्त होती है? वो होता है लेमेनेरिया। किससे होता है? लेमेनेरिया शैवाल से जो है वो आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? देखिए, कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वो है साइकस का पौधा, जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है? जो चमड़ा, मांस, एक प्रकार का, वो होता है जबड़े में। जबड़ा जो है सबसे सर्वाधिक प्रबल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसको भी। अगला प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो ये सबको पता होगा, 120 से 180 होता है। अधिकतम जो 120 होता है और न्यूनतम 180 होता है, सॉरी 80 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया जो वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण होता है? विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या हो गया? हाइड्रो मतलब हो गया पानी, और फोबिया मतलब हो गया डर, मतलब पानी से डर। पानी से डर कब होता है? जब कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ध्यान रखेंगे, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, जिसको विषाणु के कारण फैलता है। अगर कुत्ते ने काट लिया, उसका अगर पर इलाज नहीं हुआ, तो आपको ऐसे भयंकर रोग हो सकती है, पानी से डर लगेगा। हम्म। अगला प्रश्न हमारा है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो वो पोमोलॉजी कहलाता, क्या कहलाता है? फोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसको कहता है? लीनियस को। किसको कहा जाता है? लीनियस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये तो सबको पता होगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांग में, ऑप्शन नंबर डी। फीमर हड्डी जो है वो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है, वो पाया जाता है कान में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में, उसका नाम है स्टेपिस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप दोनों को। अगला प्रश्न हमारा है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी जो हम लोग अक्सर देखते हैं मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, वो पेड़ की छाल से पाया प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ की छाल से, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमारा ये भाग 2 जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी साथ ही दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।